लोग तुम्हें धोखा क्यों देते हैं? लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा क्यों उठाते हैं? और कुछ लोग बिना बोले ही तुम्हें कंट्रोल कैसे कर लेते हैं? इस वीडियो के बाद तुम इंसानों को वैसे नहीं देखोगे जैसे आज देखते हो। सोचो, तुम किसी भीड़ भरे शहर की एक शांत सड़क पर बैठे हो। सामने लोग आ जा रहे हैं, कोई मुस्कुरा रहा है, कोई गुस्से में है, कोई अपने फोन में खोया हुआ है। बाहर से सब अलग अलग दिखते हैं, लेकिन अंदर सब एक जैसे हैं। इसी सच से ये किताब शुरू होती है। रॉबर्ट ग्रीन कहता है, अगर तुम इंसानों को समझना सीख गए तो तुम्हें दुनिया समझ में आने लगेगी, और अगर तुम खुद को समझ गए तो कोई भी तुम्हें आसानी से हरा नहीं पाएगा। इंसान बाहर से जितना समझदार दिखता है, अंदर से उतना ही भावनाओं से चलता है। हम खुद को लॉजिकल समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे फैसले डर, लालच, घमंड, ईर्ष्या और पहचान की भूख से निकलते हैं। लेखक एक कहानी सुनाता है। नेपोलियन बोनापार्ट एक साधारण परिवार में जन्मा लड़का। उसके पास ना पैसा था, ना ताकत, ना रिश्ते, लेकिन उसमें एक चीज थी, इंसानी स्वभाव की गहरी समझ। नेपोलियन जानता था कि सैनिक तर्क से नहीं, भावना से लड़ते हैं। वो उन्हें भाषण देता, उनके ईगो को छूता, उन्हें ये एहसास कराता कि वे चुने हुए हैं। नतीजा, कम रिसोर्सेज के बावजूद वो बड़ी बड़ी सेनाओं को हरा देता। ग्रीन समझाता है, इंसान को जीतने के लिए उसकी भावनाओं की भाषा बोलनी पड़ती है। लेकिन यहां एक खतरा है। हम इंसान सबसे पहले खुद को नहीं समझते। हम सोचते हैं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं तो सही हूं। गलती सामने वाले की है, लेकिन सच ये है कि हमारा दिमाग हमें धोखा देता है। लेखक सिगमंड फ्रॉद की बात करता है। फ्रॉद कहता था, ह्यूमन माइंड एक बर्फ के पहाड़ जैसा है। जो दिखता है वो बहुत छोटा हिस्सा है, असली खेल नीचे चलता है। हमारे अनकॉन्शियस माइंड में डर छिपा होता है। रिजेक्ट होने का डर, कमतर समझे जाने का डर, कंट्रोल खोने का डर, और यही डर हमारे व्यवहार को चला रहा होता है। एक आदमी ऑफिस में हर छोटी बात पर गुस्सा करता है। लोग सोचते हैं, बड़ा बदतमीज इंसान है। लेकिन ग्रीन कहता है, असल में वो आदमी इनसिक्योर है। वो अंदर से डरता है कि लोग उसकी वैल्यू नहीं समझते, इसलिए वो एग्रेशन का मास्क पहनता है। हर इंसान एक मास्क पहनकर चलता है। कोई अच्छा बनने का मास्क, कोई ताकतवर बनने का, कोई इनोसेंट बनने का। और जो इंसान इन मास्क्स को पढ़ना सीख लेता है, वही असली खिलाड़ी बनता है। अब लेखक एक बहुत गहरी बात कहता है, लोग वही नहीं होते जो वे कहते हैं, लोग वही होते हैं जो वे बार बार करते हैं। अगर कोई बार बार खुद को विक्टिम दिखाता है, तो समझो वो सिंपैथी से पावर लेना चाहता है। अगर कोई बार बार दूसरों को नीचा दिखाता है, तो समझो वो अंदर से खुद को छोटा महसूस करता है। ग्रीन एक कहानी सुनाता है, एक राजा की। एक राजा था जो हर किसी की तारीफ करता था। वो बहुत दयालु दिखता था। लोग उसे महान राजा कहते थे। लेकिन धीरे धीरे वही राजा कमजोर हो गया। लोग उसका फायदा उठाने लगे। उसकी काइंडनेस को मैनिपुलेशन समझ लिया गया। क्यों? क्योंकि इंसान रिस्पेक्ट से कंट्रोल होता है, दया से नहीं। ये किताब बार बार यही बताती है। अगर तुम बहुत ज्यादा अच्छे बनोगे, तो दुनिया तुम्हें इस्तेमाल करेगी। इसका मतलब क्रूएल बनना नहीं है, इसका मतलब है क्लियर बनना। अब ग्रीन ईगो की बात करता है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका ईगो। ईगो हमें ब्लाइंड बना देता है। हमें लगता है हम स्पेशल हैं। हमें लगता है हमारे साथ अनफेयर हुआ है। हमें लगता है लोग हमें समझ नहीं पा रहे। लेकिन जो इंसान ईगो से ऊपर उठ जाता है, वही इंसान सबसे ज्यादा पावरफुल बनता है। लेखक अब्राहम लिंकन का उदाहरण देता है। लिंकन को लोग इंसल्ट करते थे, उसकी शक्ल पर, उसकी आवाज पर, उसकी बैकग्राउंड पर। लेकिन लिंकन रिएक्ट नहीं करता था, वो ऑब्जर्व करता था। उसने समझ लिया था, रिएक्शन लॉस ऑफ कंट्रोल। जो इंसान रिएक्ट करता है, वो सामने वाले को पावर दे देता है। अब किताब जेलसी पर आती है। ग्रीन कहता है, ईर्ष्या सबसे खतरनाक इमोशन है।
क्योंकि ये खुद को छुपा लेती है। लोग जलते हैं लेकिन मुस्कुराकर। लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं लेकिन अंदर से गिराना चाहते हैं। एक दोस्त जो तुम्हारी सक्सेस पर ज्यादा खुश नहीं होता, एक कोलीग जो तुम्हारी ग्रोथ पर चुप हो जाता है, वही असली संकेत है। ग्रीन कहता है, जो तुम्हें बिना वजह डिस्करेज करे उससे सावधान रहो। अब लेखक मैनिपुलेशन की बात करता है। मैनिपुलेटर्स बहुत शोर नहीं करते, वे धीरे धीरे गिल्ट डालते हैं। वे तुम्हें ऐसा महसूस कराते हैं कि गलती तुम्हारी है। एक मां जो हर बार कहे, मेरे लिए तुम कुछ नहीं करते, असल में वो कंट्रोल चाहती है, प्यार नहीं। एक पार्टनर जो कहे, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ये करोगे, वो इमोशनल ब्लैकमेल है। ग्रीन सिखाता है, जो इंसान गिल्ट से बात करे वो ट्रूथ से नहीं, कंट्रोल से बात कर रहा है। और यही ये किताब हमें एक हथियार देती है, अवेयरनेस। जब तुम अवेयर हो जाते हो तो मैनिपुलेशन टूटने लगता है। अब किताब सेल्फ मास्टरी की ओर जाती है। ग्रीन कहता है, दूसरों को समझने से पहले खुद को समझो, खुद के ट्रिगर्स पहचानो। कौन सी बात तुम्हें गुस्सा दिलाती है, कौन सी बात तुम्हें इनसिक्योर बनाती है। जब तुम खुद को ऑब्जर्व करने लगते हो तो तुम धीरे धीरे अपने इमोशंस के मालिक बन जाते हो। और जो इंसान अपने इमोशंस का मालिक है वो दुनिया का गुलाम नहीं बनता। किताब अब हमें एक बहुत ही खतरनाक सच से रूबरू कराती है। हम खुद को जितना समझदार मानते हैं उतने होते नहीं हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहता है, इंसान के अंदर एक बच्चा छुपा होता है, एक ऐसा बच्चा जो ध्यान चाहता है, तारीफ चाहता है और हर हाल में खुद को सही साबित करना चाहता है। हम बड़े हो जाते हैं, कपड़े बदल जाते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, लेकिन वो बच्चा अंदर ही अंदर फैसले लेता रहता है। इसी वजह से लोग छोटी छोटी बातों पर बुरी तरह रिएक्ट कर जाते हैं। कोई तुम्हारी बात काट दे, ईगो हर्ट। कोई तुम्हें इग्नोर कर दे, इनसिक्योरिटी जाग जाती है। कोई आगे बढ़ जाए, जेलसी शुरू। ग्रीन इसे इमोशनल सेल्फ कहता है। और जब तक ये इमोशनल सेल्फ कंट्रोल में नहीं आती तब तक इंसान अपनी ही जिंदगी का दुश्मन बना रहता है। वो एक कहानी सुनाता है। एक बहुत इंटेलिजेंट आदमी था, उसके पास टैलेंट था, मेहनत थी, आइडियाज थे, लेकिन हर बार जब कोई उसकी आलोचना करता वो गुस्से से भर जाता। वो आर्ग्यू करता, एक्सप्लेन करता, डिफेंड करता। धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगे। उसका करियर वही रुक गया। क्यों? क्योंकि लोग टैलेंट से नहीं, इमोशनल मैच्योरिटी से भरोसा करते हैं। ग्रीन कहता है, जो इंसान अपनी भावनाओं को संभाल नहीं सकता वो किसी भी पावर को संभाल नहीं सकता। अब किताब हमें सिखाती है लोगों को ऑब्जर्व करना। ज्यादातर लोग बातें सुनते हैं शब्दों से, लेकिन समझते नहीं है बिहेवियर से। अगर कोई इंसान हर जगह खुद को हीरो बताता है तो समझो वो अंदर से खाली है। अगर कोई बार बार कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं, तो समझो वो सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है। ग्रीन कहता है, लोग अपने डर को उल्टा दिखाते हैं। जो खुद को बहुत स्ट्रांग दिखाता है वो सबसे ज्यादा टूटने से डरता है। जो खुद को बहुत ऑनेस्ट दिखाता है वो अक्सर कुछ छुपा रहा होता है। अब लेखक नार्सिसिज्म की बात करता है और ये किताब का सबसे जरूरी हिस्सा है। नार्सिसिस्ट वो इंसान नहीं होता जो शीशे के सामने खड़ा रहे। नार्सिसिस्ट वो होता है जो दुनिया को सिर्फ अपनी नजर से देखता है। उसके लिए उसका दर्द बड़ा होता है, उसकी जरूरतें जरूरी होती है और बाकी लोग बस टूल्स होते हैं। ऐसे लोग शुरुआत में बहुत चार्मिंग लगते हैं। वे सुनते हैं, समझते हैं, तारीफ करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें कंट्रोल मिल जाता है वही इंसान कोल्ड, डिस्टेंट और डिमांडिंग बन जाता है। ग्रीन चेतावनी देता है, जो इंसान एम्पैथी का नाटक करे उससे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं। अब किताब पावर डायनामिक्स की बात करती है। हर रिलेशनशिप में, ऑफिस हो, दोस्ती हो, प्यार हो, एक इनविजिबल पावर बैलेंस होता है। जो इंसान ज्यादा इन्वेस्ट करता है वो कमजोर पोजीशन में चला जाता है। जो इंसान हमेशा अवेलेबल रहता है उसकी वैल्यू घट जाती है। ये हर्ष लगता है, लेकिन इंसानी स्वभाव यही है। ग्रीन कहता है,
वैल्यू कम्स फ्रॉम रिस्ट्रेंट। अब वो एक ऐतिहासिक कहानी सुनाता है। फ्रांस का राजा लुइस 14, उसने दरबार को लक्जरी और चार्म से भर दिया। लोग उसकी अप्रूवल के लिए तरसते थे, लेकिन राजा हर किसी को पास नहीं आने देता था। वो डिस्टेंस बनाकर रखता था। नतीजा, लोग उसकी प्रेजेंस को वर्शिप करने लगे। ये लेसन क्लियर है, फैमिलियरिटी ब्रीड्स डिसरिस्पेक्ट। अब किताब हमें यह भी सिखाती है कि हर इंसान अपनी एक कहानी लेकर चलता है। कोई खुद को विक्टिम मानता है, कोई खुद को हीरो, कोई खुद को मिसअंडरस्टूड जीनियस। और जो इंसान खुद को विक्टिम मानता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है। ग्रीन कहता है, विक्टिम माइंडसेट इज द मोस्ट अडिक्टिव ड्रग, क्योंकि विक्टिम को ब्लेम नहीं लेना पड़ता, उसे सिंपैथी मिलती है, और सिंपैथी एक हिडन पावर है। अब लेखक एग्रेशन और पैसिव एग्रेशन की बात करता है। कुछ लोग सीधे गुस्सा दिखाते हैं और कुछ लोग चुप रहकर सजा देते हैं। साइलेंट ट्रीटमेंट, सार्काज्म, इनडायरेक्ट टॉन्ट्स, ये सब पैसिव एग्रेशन के हथियार हैं। और ग्रीन कहता है, जो इंसान खुलकर नहीं लड़ता, वो अंदर ही अंदर जहर फैलाता है। अब किताब एम्पैथी की सच्ची डेफिनेशन देती है। एम्पैथी का मतलब ये नहीं कि तुम सबको खुश करते फिरो। एम्पैथी का मतलब है लोगों के इमोशंस को समझो, लेकिन उनके ड्रामा में मत फंसो। जो इंसान सबकी फीलिंग्स का बोझ उठा लेता है, वो खुद खाली हो जाता है। अब ग्रीन हमें एक पावरफुल रूल देता है, पीपल नेवर डू थिंग्स विदाउट अ रीजन। अगर कोई रूड है तो उसके पीछे डर है, अगर कोई कोल्ड है तो उसके पीछे पेन है, लेकिन उनका पेन तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है। अब किताब डेस्टिनी और कैरेक्टर की बात करती है। ग्रीन कहता है, योर कैरेक्टर डिसाइड्स योर फेट। अगर तुम इंपल्सिव हो तो तुम गलत फैसले लोगे। अगर तुम इनसिक्योर हो तो तुम गलत लोगों पर भरोसा करोगे। अगर तुम इम्पेशेंट हो तो तुम अपॉर्चुनिटीज गवा दोगे। इसलिए सबसे बड़ा काम है अपने कैरेक्टर पर काम करना। ठीक है, कहानी और गहरी होती जाती है। अब किताब हमें इंसानी स्वभाव के उन हिस्सों में ले जाती है जहां ज्यादातर लोग जाना नहीं चाहते, क्योंकि वहां सच छुपा है और सच अक्सर अनकंफर्टेबल होता है। रॉबर्ट ग्रीन कहता है, हम सब अपने अंदर एक अंधेरा लेकर चलते हैं। जो इंसान उसे पहचान लेता है, वही सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है। ये अंधेरा क्या है? लालच, जलन, क्रूरता, धोखा, सत्ता की भूख। हम इन्हें दूसरों में आसानी से देख लेते हैं, लेकिन खुद में स्वीकार नहीं करते। ग्रीन इसे शैडो कहता है। जितना ज्यादा तुम अपनी शैडो को दबाते हो, वो उतनी ही ज्यादा खतरनाक बन जाती है। एक इंसान जो खुद को बहुत अच्छा साबित करना चाहता है, वही मौका मिलने पर सबसे ज्यादा निर्दयी निकल सकता है। इतिहास भरा पड़ा है ऐसे उदाहरणों से। ग्रीन एक कहानी सुनाता है, एक धर्मगुरु की। वो बाहर से बहुत पवित्र था, लोग उसे भगवान का दूत मानते थे, लेकिन अंदर से वो पावर हंग्री था। उसने अच्छाई का मास्क पहनकर लोगों की आस्था को कंट्रोल किया। सीख साफ है, जो इंसान अपनी शैडो को स्वीकार नहीं करता, वो दूसरों की शैडो का शिकार बन जाता है। अब किताब कन्फॉर्मिटी पर आती है। इंसान अकेला नहीं रहना चाहता, वो भीड़ का हिस्सा बनना चाहता है। इसलिए वो वही बोलता है जो सब बोल रहे हैं, वही करता है जो सब कर रहे हैं। ग्रीन कहता है, भीड़ हमेशा सेफ नहीं होती, भीड़ अक्सर गलत होती है। इतिहास में सबसे भयानक क्राइम्स इंडिविजुअल्स ने नहीं, क्राउड्स ने किए हैं। क्यों? क्योंकि जब इंसान भीड़ में होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसोल्व हो जाती है। अब किताब लीडरशिप की बात करती है। सच्चा लीडर वो नहीं होता जो चिल्लाए। सच्चा लीडर वो होता है जो लोगों के इमोशंस को डायरेक्शन दे। ग्रीन कहता है, पीपल वॉन्ट टू बी लेड, नॉट ऑर्डर्ड। एक अच्छा लीडर लोगों को खुद पर भरोसा दिलाता है। और सबसे जरूरी बात, लीडर अपने ईगो को पीछे रखता है। जो लीडर स्पॉटलाइट चाहता है, वो जल्दी गिरता है। अब किताब एनवी पर वापस आती है, लेकिन और गहराई से। ग्रीन कहता है, ईर्ष्या अक्सर तब पैदा होती है जब कोई इंसान तुम्हारे जैसा दिखता है,
लेकिन तुमसे आगे निकल जाता है। स्ट्रेंजर से लोग कम जलते हैं, दोस्तों से ज्यादा। इसलिए सबसे ज्यादा खतरा दूर के दुश्मन से नहीं, पास के लोगों से होता है। अब किताब हमें एक पावरफुल सर्वाइवल रूल देती है, नेवर आउटशाइन द मास्टर। अगर तुम किसी के नीचे काम कर रहे हो तो उसे छोटा महसूस मत कराओ। उसके ईगो को चैलेंज करना अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। ग्रीन कहता है, पावर स्ट्रगल्स आर इमोशनल, नॉट लॉजिकल। अब किताब सेल्फ कंट्रोल की बात करती है। इंसान का सबसे बड़ा टेस्ट ये नहीं कि वो कितना स्मार्ट है, बल्कि ये कि वो प्रोवोकेशन में कैसा बिहेव करता है। जो इंसान इंसल्ट पर भी शांत रह सके, वही असली विनर है, क्योंकि सामने वाला चाहता है कि तुम रिएक्ट करो। रिएक्शन विक्ट्री फॉर देम। अब किताब हमें एक बहुत सटल स्किल सिखाती है, रीडिंग द रूम। हर जगह एक इमोशनल टेम्परेचर होता है। अगर तुम उस टेम्परेचर को नहीं समझते तो तुम गलत समय पर गलत बात कर बैठते हो। ग्रीन कहता है, टाइमिंग इज इमोशनल इंटेलिजेंस। अब किताब हमें चाइल्डहुड की ओर ले जाती है। ग्रीन कहता है, हमारे ज्यादातर पैटर्न्स बचपन में बन जाते हैं। अगर किसी बच्चे को प्यार कंडीशन के साथ मिला हो तो वो बड़ा होकर अप्रूवल सीकर बनता है। अगर किसी बच्चे को इग्नोर किया गया हो तो वो अटेंशन के लिए ड्रामा करता है। इसलिए किसी इंसान को जज करने से पहले उसके पैटर्न्स देखो। अब किताब सेल्फ लव की बात करती है, लेकिन अलग तरह से। ग्रीन कहता है, सेल्फ लव का मतलब ईगो नहीं है। सेल्फ लव का मतलब है खुद की वीकनेसेस को जानना और उनके साथ ईमानदार रहना। जो इंसान खुद को जानता है उसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अब किताब डेस्टिनी के करीब आती है। ग्रीन कहता है, लाइफ गिव्स यू दी सैम लेसन अगेन एंड अगेन अंटिल यू लर्न इट। अगर तुम्हारे रिश्ते बार बार टूटते हैं तो समस्या लोगों में नहीं, पैटर्न में है। अगर करियर बार बार रुकता है तो समस्या लक में नहीं, कैरेक्टर में है। और यहीं से किताब का असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। कहानी अब अपने सबसे पावरफुल हिस्से की ओर बढ़ रही है, जहां इंसान दूसरों को नहीं, खुद को जीतना सीखता है। ठीक है, अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां ये किताब सिर्फ लोगों को समझने की नहीं रहती, बल्कि खुद को बदलने की किताब बन जाती है। रॉबर्ट ग्रीन कहता है, जो इंसान खुद को जीत लेता है उसे दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अब वो हमें एक बहुत ही गहरी बात समझाता है। हम इंसान क्लैरिटी से नहीं, कंफ्यूजन से ज्यादा जीते हैं। हम जानते हैं क्या सही है, फिर भी गलत करते हैं। हम जानते हैं क्या हमें नुकसान देगा, फिर भी वही दोहराते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर दो आवाजें होती है, एक रैशनल माइंड, दूसरी इमोशनल माइंड। और इमोशनल माइंड ज्यादा पुरानी है, ज्यादा ताकतवर है। इसलिए ग्रीन कहता है, पहले खुद को काम करना सीखो, फिर फैसला लो। वो एक कहानी सुनाता है। एक राजा था जो बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन वो इंपल्सिव था, गुस्से में फैसले लेता था। एक दिन उसने गुस्से में अपने सबसे लॉयल एडवाइजर को सजा दे दी। कुछ समय बाद वही गलती उसकी सत्ता ले डूबी। सीख साफ है, एक गलत इमोशनल डिसीजन सालों की मेहनत बर्बाद कर सकता है। अब किताब पेशेंस की बात करती है। पेशेंस का मतलब स्लो होना नहीं है। पेशेंस का मतलब है राइट मोमेंट का इंतजार करना। ग्रीन कहता है, नेचर नेवर रशेस येट एवरीथिंग गेट्स डन। जो इंसान हर चीज तुरंत चाहता है वो अक्सर अधूरा छोड़ देता है। अब किताब परसेप्शन की बात करती है। लोग तुम्हें वैसे नहीं देखते जैसे तुम हो, लोग तुम्हें वैसे देखते हैं जैसे तुम बिहेव करते हो। अगर तुम डेस्परेट दिखते हो तो लोग तुम्हारी वैल्यू कम आंकते हैं। अगर तुम काम और ग्राउंडेड दिखते हो तो लोग तुम्हारी बात सुनते हैं। परसेप्शन ही पावर है। अब ग्रीन हमें सिखाता है हाउ टू इन्फ्लुएंस विदाउट फोर्स। लोगों को डायरेक्ट आदेश देना उन्हें डिफेंसिव बना देता है, लेकिन अगर उन्हें यह महसूस कराया जाए कि फैसला उन्होंने लिया है तो वे खुशी खुशी फॉलो करते हैं। ग्रीन कहता है, पीपल सपोर्ट व्हाट दे हेल्प क्रिएट। अब किताब हमें एक और खतरनाक सच दिखाती है, मोरल सुपीरियोरिटी का भ्रम।
जब इंसान खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगता है, तभी उसका पतन शुरू होता है। इतिहास के सबसे बड़े टायरेंट्स खुद को राइटियस मानते थे। ग्रीन चेतावनी देता है, जब भी तुम्हें लगे कि तुम सबसे ज्यादा सही हो, तभी रुक जाओ। अब किताब अडेप्टेबिलिटी की बात करती है। जो इंसान बदलते समय के साथ नहीं बदलता, वो धीरे धीरे इररेलेवेंट हो जाता है। ग्रीन कहता है, रिजिडिटी इज डेथ। अब कहानी हमें एम्पैथी के सबसे ऊंचे स्तर पर ले जाती है। एम्पैथी सिर्फ दूसरों को समझना नहीं है। एम्पैथी ये समझना है कि हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन एम्पैथी का मतलब ये नहीं कि तुम खुद को खो दो। बाउंड्रीज एम्पैथी की रक्षा होती है। अब किताब हमें ये सिखाती है कि कैसे शांत रहकर भी पावरफुल बना जाए। साइलेंस एक हथियार है। कम बोलना मिस्ट्री बनाता है, और मिस्ट्री रिस्पेक्ट लाती है। ग्रीन कहता है, वर्ड्स रिवील, साइलेंस कंसील्स। अब कहानी डेस्टिनी के आखिरी रूल की ओर बढ़ती है। ग्रीन कहता है, ह्यूमन नेचर विल नेवर चेंज। लोग जेलस होंगे, लोग मैनिपुलेट करेंगे, लोग पावर चाहेंगे, लेकिन जो इंसान इस सच को एक्सेप्ट कर लेता है, वो डिसअपॉइंटेड नहीं होता, और जो डिसअपॉइंटेड नहीं होता, वो कंट्रोल्ड नहीं होता। अब किताब का आखिरी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। ग्रीन कहता है, जब तुम लोगों से कुछ एक्सपेक्ट करना छोड़ देते हो, तुम फ्री हो जाते हो। जब तुम अप्रूवल छोड़ देते हो, तुम फियरलेस हो जाते हो। जब तुम ईगो छोड़ देते हो, तुम अनस्टॉपेबल हो जाते हो। और यही इस किताब का सार है। इंसानों को समझो, लेकिन उनसे ब्लाइंड मत बनो। खुद को जानो, लेकिन खुद को जस्टिफाई मत करो। शांत रहो, लेकिन कमजोर मत बनो। रॉबर्ट ग्रीन कहता है, इस दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज है एक ऐसा इंसान जो खुद को देख सके, बिना खुद से झूठ बोले। यही इस किताब की आत्मा है। अब वो हमें बताता है कि हम दूसरों को जैसा देखते हैं, असल में हम खुद को वैसा ही देखने से बच रहे होते हैं। जिस इंसान पर हमें सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, अक्सर उसी जैसा कोई हिस्सा हमारे अंदर भी होता है। जिस इंसान को हम फेक कहते हैं, कभी न कभी हम भी वही मास्क पहन चुके होते हैं। ग्रीन कहता है, जब तक तुम अपनी ये सच्चाई नहीं स्वीकारते, तब तक तुम दूसरों को पूरी तरह समझ नहीं पाओगे। अब किताब एक बहुत सुंदर लेकिन कठोर सच बताती है। इंसान बुरा पैदा नहीं होता, इंसान डरा हुआ पैदा होता है। डर कमतर होने का, अकेले रह जाने का, कंट्रोल खोने का, और यही डर धीरे धीरे मैनिपुलेशन, जेलसी, क्रुएल्टी में बदल जाता है। इसलिए ग्रीन कहता है, हर एग्रेसिव इंसान के पीछे एक डरा हुआ बच्चा होता है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात आती है। उस डर को समझना तुम्हारी जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन उसे ठीक करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। अब किताब हमें सेल्फ मास्टरी का आखिरी नियम देती है। ग्रीन कहता है, अपनी भावनाओं को दबाओ मत, उन्हें समझो। जो इंसान गुस्से को दबाता है, वो एक दिन फटता है। जो इंसान दुख को नजरअंदाज करता है, वो अंदर से खोखला हो जाता है। लेकिन जो इंसान अपनी भावनाओं को ऑब्जर्व करता है, वो उनसे ऊपर उठ जाता है। अब लेखक हमें एक बहुत पावरफुल इमेज देता है। वो कहता है, खुद को ऐसे देखो जैसे कोई तीसरा व्यक्ति देख रहा हो। जब तुम गुस्से में हो, अपने आप से पूछो, मैं अभी क्यों रिएक्ट कर रहा हूं? जब तुम जेलस हो, पूछो, मैं किस चीज से डर रहा हूं? ये एक साधारण अभ्यास लगता है, लेकिन यही अभ्यास इंसान को भीड़ से अलग कर देता है। अब किताब हमें मैच्योरिटी की परिभाषा देती है। मैच्योरिटी का मतलब उम्र नहीं है। मैच्योरिटी का मतलब है कम रिएक्ट करना, ज्यादा समझना। जो इंसान हर बात का जवाब देना चाहता है, वो अभी इमैच्योर है। जो इंसान चुप रह सकता है, वो कंट्रोल में है। ग्रीन कहता है, पावर इज नॉट लाउड, पावर इज काम। अब किताब एम्पैथी और स्ट्रैटेजी को एक साथ जोड़ती है। ग्रीन कहता है, एम्पैथी बिना स्ट्रैटेजी के खुद को नुकसान पहुंचाती है। स्ट्रैटेजी बिना एम्पैथी के दूसरों को नुकसान पहुंचाती, और अंत में खुद को भी।
इसलिए सबसे ऊंचा स्तर है एम्पैथिक इंटेलिजेंस, जहां तुम लोगों को समझते हो लेकिन खुद को खोते नहीं। अब कहानी जीवन के आखिरी सच की ओर बढ़ती है। ग्रीन कहता है, तुम लोगों को बदल नहीं सकते, तुम उन्हें एजुकेट कर सकते हो, इंस्पायर कर सकते हो, लेकिन बदल नहीं सकते। जो इंसान ये सच स्वीकार कर लेता है वो लड़ना छोड़ देता है, और जो लड़ना छोड़ देता है वो थकता नहीं है। अब किताब एक्सेप्टेंस की बात करती है। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मान लेना नहीं है। एक्सेप्टेंस का मतलब है रियलिटी को जैसा है वैसा देखना। जब तुम रियलिटी को क्लियर देखते हो तुम बेहतर फैसले लेते हो। अब किताब का आखिरी मैसेज आता है, और यही पूरे 10,000 शब्दों का निचोड़ है। ग्रीन कहता है, इंसानों को समझो लेकिन उनसे इल्यूशंस मत पालो। खुद को जानो लेकिन खुद को एक्सक्यूज मत दो। शांत रहो लेकिन सजग रहो। दयालु बनो लेकिन भोले मत बनो। और सबसे जरूरी, अपनी जिंदगी के ऑब्जर्वर बनो, विक्टिम नहीं। क्योंकि जिस दिन तुम ऑब्जर्वर बन जाते हो उस दिन कोई तुम्हें आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम रिस्पॉन्ड करते हो। तुम भागते नहीं, तुम चुनते हो। और यहीं पर द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर सिर्फ एक किताब नहीं रहती, वो एक आईना बन जाती है। एक ऐसा आईना जिसमें खुद को देखना डरावना भी है और आजाद करने वाला भी। इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वे खुद को नहीं जानते, और जो खुद को जान लेता है वो इस दुनिया में कभी अकेला नहीं पड़ता।